नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म बी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो है अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 14 जून और 17 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, 14 जून वाले को 8 तारीख से भी एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, प्रैक्टिस सेट का जो है क्लास करें और उसका जो है रिविज़न करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और ट्रेंडिंग टॉपिक 3 चीज़ पढ़ के जाइए। अंतिम समय में रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, देखिए अभी जो आपका चल रहा है, सभी लोगों के डिमांड पे आपको क्लास आया था कि सर केजीएस जो अभी दोस्तों चला रहे हैं दोस्तों, अदर आपका जो है अपने क्लास में पटना में, वो टेस्ट सीरीज आप करवाइए। उस टेस्ट सीरीज का नाम था चयन टेस्ट सीरीज। चयन टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, और ये दूसरा दोस्तों टेस्ट है आज। इसका पहला टेस्ट का क्लास हम आपको करवा दिए हैं, जो भी छूट गया है जिसका भी, तो जा करके जो है उसका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम आपको एक दिन पहले आपके जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके अपना पीडीएफ जो है बना लेंगे और फिर ये क्लास करेंगे, क्योंकि रात में ही आपको हम पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक क्लास है। बहुत ही क्वेश्चन जो है आपको यूनिक तरीक़ा से इसमें दिया गया है, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, जोश जुनून कभी भी कम नहीं होना चाहिए आपके एग्ज़ाम तक, तभी जाके आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन जो है आपको जो है सेट होगा। अगर एक रत्ती भी ढीला पड़ जाएंगे तो फिर आपको दोस्तों जो है क्वेश्चंस ऊपर से जाने लगेगा। इसीलिए अभी एकदम कम नहीं करना, एकदम आपको जो है रात दिन एक कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग जो है शुरू करते हैं। और आज का जो कटअप है दोस्तों, यहाँ पर आज का कटअप है दोस्तों यहाँ पर 60+। आज भी आपको 60+ कटअप है इस सेट में। ठीक है, तो कोशिश करिए 60+ सभी लोग लाने का। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक असमानता एक महत्वपूर्ण रूप है, कौन सा ये बताइए। यानी सामाजिक असमानता का जो एक महत्वपूर्ण रूप है वह कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा एक लिंग। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, खास करके जो है पुरुष और महिलाओं में ज़्यादातर आपको जो है सामाजिक भेदभाव किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। भारत में संघीय शासन जो है शासन की जो व्यवस्था है उनकी विशेषता क्या है। तो ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक जो है संघीय आपको जो है मतलब कि स्तर पर सरकार। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ये बताइए। संघ सूची पर जो कानून बनाते हैं दोस्तों वो आपको केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, यानी राइट आंसर हमारा ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये केंद्र सरकार। यहाँ से इसका जो क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना दोस्तों यहाँ से कि इसमें जो है आपको 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची पे जो सरकार कानून बनाती है वो आपको राज्य सरकार। ठीक है, और जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार। उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं मिल के, लेकिन अगर दोस्तों विवाद हो जाता है केंद्र राज्य के बीच तो वहाँ पर केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो आपको मान्य होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी यहाँ से होगा, केंद्र सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय में जो है आपको किस सूची में रखा गया, अभी बताए हैं। क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी फंसा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो दोस्तों आपको विशेष राज्य का दर्जा था 370, इसको कब हटा दिया गया, तो 2019 में। लेकिन याद रखना महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन नागालैंड में आपको जो है अभी भी क्या है, तो एक विशेष राज्य का दर्जा उनको दिया गया है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा जो आपको दिया गया है नागालैंड को, ये 371 के ए अनुच्छेद के तहत दिया गया है, जिसमें आपको जानते हैं वर्तमान में हो गया जैसे मणिपुर, असम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, इन सभी राज्यों के प्रकार से विशेष दर्जा आपको दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है कैसी है ये बताइए। तो 6 का राइट आंसर होगा ये एकहरी है।
क्या है ये, एकहरी है ना। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताइए। भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख जो किया गया है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है। 7 का राइट आंसर हमारे दोस्तों होगा ये अनुच्छेद 33 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। जो सैनिक शासन होता है ना, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 33 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो यही सब क्वेश्चन आपको फंसाया जाता है, खास करके जो है याद रखना जो है अनुच्छेद में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो होगा ये आपको होगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय ढांचा जो है किस पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय ढांचा जो है किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त संस्था में सबसे निचले स्तर पे है, सबसे निचले स्तर पे है। तो ये याद रखना दोस्तों आपका हो जाएगा अपना प्यारा बिहार, ये जो है सबसे निचले स्तर पे रखा गया है। आंसर ये सी आपका डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1914 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति दोस्तों कर चुका था, मतलब ज़्यादा विकास कर चुका था। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये होगा आपको जर्मनी। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा जर्मनी। दोस्तों याद रखिएगा, इस वक्त तक जो है ब्रिटेन और फ्रांस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पीछे थे, ठीक है। आंसर यह हमारा क्या होगा, जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1905 ईस्वी के जो है रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुआ था। रूस जापान युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1905 में, ठीक है, जिसमें दोस्तों विजय जो प्राप्त हुआ था ये आपको जापान का प्राप्त हुआ था। जापान को जो है एक प्रकार से विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सैन्यवाद का अर्थ क्या होता है। सैन्यवाद का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको बी, युद्ध को जो है राष्ट्रीय लक्ष्यों तक को जो है प्राप्त करने का एक साधन मानना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में दिया यहाँ पर है कि गुटबंदी का जन्मदाता कौन था। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था, तो ये हो जाएगा विस्मार्क। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा विस्मार्क। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। विस्मार्क क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एक बेहतरीन ये आपको नेता है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो वहाँ पर दोस्तों जो है याद रखेंगे, ऑप्शन में अगर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का, तो वहाँ पर ऑटोमान वंश था, ठीक है। ऑटोमान वंश का क्या हुआ, तो शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑटोमान वंश यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुस्तफा कमाल पाशा जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है, ये बताइए। पेरिस जो है समझौता में किस प्रकार की बात की गई है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा विकसित देशों से विकासशील देशों की सहायता। यानी सीधा समझिए कि भारत जो हमारा है क्या है, एक विकासशील के पथ पे है और इसको जो रखा जाता है विकासशील देश में रखा जाता है, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, ये सब क्या है, तो एक विकसित देश है। तो इनका काम है विकसित देश का कि जैसे भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी को सहयोग देना, उनको भी आगे लेकर के चलना, यही आपको हुआ था। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था, ये बताइए। मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था। 17 का राइट आंसर ये सी होगा, फांसीवादी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, फांसीवादी, यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर कि 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच का युद्ध का परिणाम क्या था। ये युद्ध का परिणाम जो निकलेगा ये सोवियत संघ की जीत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सोवियत संघ की जीत, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने की किस संस्था की स्थापना दोस्तों किया गया था? विश्व शांति बनाए रखने के लिए देखिए, पहला जो आपको समाप्त हुआ था, पहला जो विश्व युद्ध, तो उस समय दोस्तों जो है राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। लीग ऑफ नेशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये किया गया था 1920 में। हालांकि बाद में ये नहीं चला, तभी ना दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रस्ताव रखा गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका जो स्थापना किया गया तो आपको 24 अक्टूबर को किया गया दोस्तों 1945 में। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को कितने गुट में जो है विभाजित किया गया था? यानी दूसरा विश्व युद्ध को के बाद कर है यहाँ पे कि विश्व को कितने गुट में विभाजित किया गया था? तो ये जो है 2 गुट में, एक जो है पूंजीवादी गुट अलग हो गया और साम्यवादी गुट जो अलग हो गया था। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? जल्ला और टाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखे होंगे, टाल में जो दोस्तों एक घटना भी हुआ था, है ना, जो मोकामा साइड पड़ता है। तो ये जो आपका होगा बिहार का गंगा किनारे दोस्तों जो है का निम्न जो है भूमि क्षेत्र। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग जो है ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको सी, मालवा का पठार। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मालवा का पठार दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सतपुरा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? सतपुरा पर्वत की दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो ये हो जाएगा ताप्ती घाटी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ताप्ती घाटी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। देखिए दक्षिण में यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? दक्षिण में। ये ताप्ती और नर्मदा दोनों जो है एक रिफ्ट घाटी में आता है। ठीक है, रिफ्ट घाटी में आता है। रिफ्ट घाटी का मतलब ये होता है कि दो पर्वत के बीच में, ठीक है, 2 पर्वत के बीच से दोस्तों जो है गुजरती है ये नदियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि दक्कन के पठार को और किस नाम से जानते हैं? ये बताइए, दक्कन के पठार को और किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा दक्षिण का पठार। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा, जो लगभग आपको 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय मरुस्थल को जो है किस नाम से जाना जाता है? मतलब भारत में जो मरुस्थल है उनको जानते हैं किस नाम से? तो ये आपको थार रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों, यानी बी हो जाएगा। जानते हैं थार रेगिस्तान जो है लगभग 80% भाग दोस्तों जो है आपको भारत में पड़ जाता है। ठीक है, आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। और ख़ास करके इसके चपेट में जो आता है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सभी क्षेत्र आपको जो है इसमें आ जाता है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है? मतलब इसको कहते हैं बीपीएल। ठीक है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके नीचे कितने जनसंख्या जो है, कितना प्रतिशत अभी भी निवास करती है या जीवन यापन अपना करती है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है बी, यानी कि 34.13%, लगभग 34.13% याद रखना, यानी आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार के किस जिले में सोने का भंडार है? ये बताइए। तो बहुत बड़ा भंडार मिला था सोना का, कहाँ पर मिला था? ये जो मिला था जमुई में मिला था। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि बिहार जो है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति की स्थापना जो किया गया, ये किया गया 1982 में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बीएचपीसी की स्थापना जो किया गया ये 1982 में किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश किया गया था, किसके द्वारा? देखिए क्वेश्चन घुमाया है। 25-26 जो पेश किया है किसने? तो अभी जो वर्तमान में वित्त मंत्री है कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव जी, तो वो किए हैं। लेकिन जो पिछला बजट पेश किया गया था, पीछे का वाला ये पूछ दिया, तो उस समय में जो वित्त मंत्री थे दोस्तों वो आपको थे सम्राट चौधरी।
तो उस समय में किए थे सम्राट चौधरी। तो याद रखना पिछले साल जो किया था सम्राट चौधरी, लेकिन वर्तमान में इस साल जो किया है विजेंद्र प्रसाद यादव। तो याद रखिएगा, तो इसीलिए पूछा जाता है कि ताकि आप एक साल, देखिए करंट वैसे भी आपको 1-1.5 साल का लपेट लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में जो है गांधी जी की जान बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाया था? पता होगा आप लोगों को, गिलास में जो है दूध में क्या किया था, तो जहर मिला दिया था, ठीक है। तो जो है ये जो बतख मियाँ देख रहे हैं, तो जब गांधी जी के सामने गए तो उसका जो है देह हाथ एकदम थरथराने लगा, रोने लगा। तब गांधी जी को जो है मैंने धीरे धीरे पता चला, ऐसा ऐसा बात है। आंसर क्या होगा? तो आंसर ये हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? बहुत ही ज़बरदस्त, पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था दोस्तों अप्रैल 2002 में। आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम जो है कितने वेतनभोगी रोजगार प्रदान की जाती है? इसका नाम अब बदल गया है, पुजबापो जो है आपको रोजगार योजना के तहत इसको जानते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये अब दिन भी बदल गया है। इसमें जब दिन दिया जाता है गारंटी के लिए 125 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अपडेट कर लेंगे, 125 दिन का गारंटी इसमें दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? 33 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आय कारक का कुल यहाँ से योग। क्या हो जाएगा? आय कारक का कुल योग, यानी ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, आय कारक का कुल योग। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू उत्पाद क्या दिया है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में है। तो जीडीपी के बारे में आपको दिया गया है यहाँ पर कि क्या अर्थ है। तो जीडीपी का अर्थ क्या होता है बताइए? जो हमारे देश का जो सीमा है, हमारे देश का जो सीमा है, उन सीमाओं के अंदर में जो एक वर्ष में जो वस्तु का एक प्रकार से जो उत्पादन किया जाता है, अंतिम उत्पाद कह सकते हैं, वस्तु एवं जो है सेवा के मूल्य का जो उत्पाद होता है, ये जो वहाँ से आय प्राप्त होता है, चाहे इस अंदर में भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, उद्योग हो, सभी का लेन देन, वो होता है आपको जीडीपी। आंसर ये क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। यानी कि देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोस्तों वस्तु के बदले जो है आपको वस्तु दिया जाता है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का पहला सरकार जो समर्थित जो है ओटीसी प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस जो है लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये केरला सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा केरल के द्वारा ये आपको किया गया है, यानी आंसर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? एनएसजी के महानिदेशक के रूप में जो आपको चुना गया है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको होगा दलवीर सिंह चौधरी। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रंजीत सिंह इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता जो है कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है कथक से। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कथक। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 21 अप्रैल। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है आपको सिविल सेवा दिवस के रूप में, ये यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है नाइफ ए हैरोइंग टेल ऑफ यहाँ पर रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा है पुस्तक पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका लेखक है सलमान रश्दी, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, सलमान रश्दी। यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तभी चेंज हो गया, सभी लोगों को पता होगा कि अब वहाँ पर भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर जो अब बने हैं मोहन चरण मांझी। क्या होगा? मोहन चरण मांझी, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन पटनायक बदल गए हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि सतारिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये है असम का। कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। और सतारिया का जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ये 2000 ईस्वी में इसको दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य से जो है ढोल पाए गए हैं? ढोल पाए गए हैं, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये बताइए। ये कौन सा देश जो है आपको मेजबानी किया है G20 का शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ? तो इसका जो मेजबानी किया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने, याद रखिएगा। आंसर बी हो जाएगा। करंट जो है आपको लगभग 2025 के भी करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा और 2026 का भी पूछा जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आपको करंट जो रहेगा वो 2025 का ही रहेगा। जो पीछे का एग्जाम हो रहा है बिहार में, उसमें देखिए जा करके, दरोगा हो चाहे कोई भी, उसमें पीछे का करंट ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डाटाओं को याद रखिए बस, ठीक है। 2025 में सबसे ज़्यादा GDP किस भारतीय राज्य का माना कि था? ये जो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र 2025 में। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम है? तो इस घोषित अभियान का नाम है दोस्तों क्या? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है यहाँ पर संविधान और हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत की भाषाई विरासत जश्न मनाने के लिए प्रवासी जो है परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों कहाँ पर? तो ये हुआ था रियाद में। रियाद हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो यह आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। सऊदी अरब में दोस्तों आपको ये रियाद स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उबर ने जो है मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी किस शहर में जो है शुरू किया है? ये जो किया है दोस्तों कहाँ पर? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व संगठन ने किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है, ये बताइए। तो ये जो जारी किया गया दोस्तों याद रखना, ये आपको जो जारी किया गया UN के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी आंसर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अणु क्या है? तो अणु जो है क्या है? तो दो या दो से अधिक दोस्तों परमाणुओं का समूह है। इसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये रासायनिक गतिविधि में दोस्तों अपना भाग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? यानी सीधा पूछ रहा है कि एक तत्व के अणु में जो परमाणु की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमाणुकता। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। परमाणुकता जो है इसको कहा जाता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना, वो परमाणु ही है, ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु क्या होता है? एक या दो अणु से मिल करके या उससे अधिक अणुओं से मिल करके बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि समस्थानिक जो है क्या होता है? तो समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन दिया है, तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी दोस्तों परमाणु संख्या समान हो लेकिन दोस्तों जो है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो ये आपको समस्थानिक कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और एक प्रकार से पाचन तंत्र, जो भी सड़े गले या टूटे फूटे जो कोशिकाएं का अंग होता है उनको ये क्या करता है? तो पचा जाता है। आंसर क्या होगा? तो ये आंसर यहाँ से दोस्तों ये ए हो जाएगा। कोशिका का पाचन तंत्र एक प्रकार से है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन जो है किस अंग से होता है? तो कोशिका में ऊर्जा है यहाँ पर, यानी पावर हाउस हो गया। तो ये जो होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी ऊर्जा जो है यानी कि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जानते हैं खुद का DNA होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तक क्या है? उत्तक जो है क्या है? सीधा पूछ रहा है। उत्तक क्या हो जाएगा? तो ये होगा कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती है, वही हमारा टिश्यू कहलाता है, यानी उत्तक कहलाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व जो है निर्भर करता है किस पर? किसी वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको द्रव्यमान पे निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रॉकेट लॉन्चिंग
कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग जो है यह कौन से नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपको न्यूटन के जो है गति के तृतीय नियम पर। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। यानी न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रक्रिया, है ना। यानी आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। उसमें भी रैखिक संवेग संरक्षण भी होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बल का एसआई मात्रक। ये तो सबको पता होगा, क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। बल एक जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। इस गति यानी कि यह जो है किस गति के नियम को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है दोस्तों न्यूटन का तृतीय गति के नियम को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है और उन पर कोई बाहरी बल दोस्तों कार्य अगर नहीं करता है तो उसका कुल संवेग क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? इसका कुल संवेग दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको हो जाएगा समान रहता है। आंसर क्या होगा? तो यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो है एक प्रकार से टकराने से पहले उसका संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग है, दोनों का योग क्या होगा? समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ये बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये न्यूटन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया? ये बताइए। आर्किमिडीज के सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर दिया है कि प्रयोग या उपयोग किस क्षेत्र में होता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको जहाज और पनडुब्बियों के निर्माण में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? आपेक्षिक घनत्व जो है ये क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा एक पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व के अनुपात, ठीक है। यानी पदार्थ के घनत्व का अनुपात और आपको पानी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ये बताइए। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये होगा आपको बी। दो या अधिक दोस्तों जो है नाभिक मिलकर भारी जो है नाभिक बनाते हैं। यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सूर्य से जो है ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण बताइए। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नाभिकीय संलयन अगर देखेंगे तो सूर्य हो गया, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च तापमान होता है और इसके नाभिक में हाइड्रोजन भी होता है ना। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, ये बताइए। तो इसमें जो उपयोग होता है सिलिकॉन का। क्या होगा? सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो आपको किया जाता है। सिलिकॉन कोट जो है ऊपर से लगाया जाता है। आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बताइए। तो कार्य का ध्यान दीजिएगा, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक जो है जूल होता है। यानी ऑप्शन ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किसी वस्तु में उसकी उपस्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर दिया है, तो ये जो कहता है तो ये आपको सी हो जाएगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक स्वरूप जो है एक प्रकार से होता है और जिसका अनुभव आप सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसके योग को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपको यांत्रिक योग, और याद रखिएगा यांत्रिक योग ही दोस्तों आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा ही दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिति ऊर्जा, एक होता है आपको यहाँ से गतिज ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत टॉप लेवल हो जाता है, ठीक है। इसमें आप कभी ऊर्जा मार देंगे, कभी शक्ति मार देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा
जो कार्य करने की दर है, इट्स मीन यहाँ पर समय लग रहा है कार्य करने में, तो जब कार्य करने में समय लगे तो इसका मतलब शक्ति प्रदर्शन है ना। आंसर क्या होगा, ये शक्ति हो जाएगा, तब आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों कि यदि दो तत्वों के नाभिक के द्रव्यमान अगर संख्या समान है तो परमाणु संख्या अगर भिन्न है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर है और परमाणु संख्या भिन्न है तो क्या होगा, ये संभारिक हो जाएगा, है ना। संभारिक यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो है खोज किसके लिए जो है उत्तरदायी है, यानी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा परमाणु केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखिएगा, ठीक है। परमाणु केंद्रक का खोज रदरफोर्ड ने ही किया था दोस्तों, ये आपको 1911 ईस्वी में ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो परमाणु केंद्रक की खोज यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है अभी क्या होगा यहाँ से, अनरेस्ट जो है आपको राइट आंसर जो होगा रदरफोर्ड, अनरेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो हो जाएगा दूध, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दूध दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होती है। एक मोल जो है किसी पदार्थ के जो है कणों के कितने बराबर होती है, कितने के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि जो है 6.022 गुना 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि रक्त के तरल जो है आघात्री भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा प्लाज्मा दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्ष में बना होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है ये कितने कक्ष में बना होता है, तो आपको 4, यानी मनुष्य के जो हृदय में है ये 4 वल्ब होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो है वर्णता से क्या होता है, तो प्रीत होता है। जो कलर विजन होता है ना, जो वर्णता रोग कहते हैं, इसे अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपको पुरुष मिलेगा, ये जो है स्त्री में कम होता है पुरुष की तुलना में। इसका रीजन आपसे जो है पूछ दिया है, इसका रीजन हो जाएगा आपको सी, क्योंकि दोस्तों जो है उसमें क्या होता है, केवल एक्स क्रोमोजोम होता है, किस में, तो लड़की में, है ना। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मैथ का सवाल है, सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ में हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे और इसका पीडीएफ सभी लोग टेलीग्राम से जो आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आंसर बता देते हैं, समय ज़्यादा नहीं, क्विक रिवीजन करना है और आपको जो है यहाँ से ध्यान रखना है कि दोस्तों जो है स्पेस भी थोड़ा कम पड़ जाता है यहाँ पर। ये जो होगा आपको 104 निकलता है। आगे बढ़ेंगे, इसको जो बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर आता है 82 का, तो ये आपको 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का माप ज्ञात करिए। तो ये जो होगा आपको 39, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि दो बिंदुओं जो है आपको P और Q प्रतिच्छेद करते हैं, तो PR और PS दो वृत्तों का व्यास है, तो PQR क्या है ये बताइए। तो PQR जो है क्या होगा ये बताइए, तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी आंसर नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उस वृत्त की जो है व्यास दोस्तों जो है ज्ञात करिए, परिधि 12 सेंटीमीटर और जो है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का योगफल क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ से 285 का निकालेंगे तो आपको ये डी निकल जाएगा 56। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाली जगह में भरिए क्या होगा, कितना जो मीटर है वो कम हो जाएगा, तो ये जो होगा आपको 10 मीटर कम हो जाएगा, ठीक है। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, संभवतः दोस्तों जो है पत्ता पान का गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। तो पान का गुलाम जो यहाँ पर होने की प्रायिकता हो जाएगा, तो ये आपको होगा 1/52। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 जो है विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ का विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका जो मतलब हो जाएगा कि सुख के समय थोड़े दिनों के लिए आते हैं, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला रीजन यहाँ पर है, क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर यानी कि ऐसा घर मिलता है,
ठीक है। दिया यहाँ पर है सौभाग्य, तो ये जो होगा आपको यहाँ से दुर्भाग्य हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, यानी विलोम चुनना था, उल्टा दुर्भाग्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है यहाँ पर कि वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। अनेक शब्द का एक शब्द में, इसका राइट आंसर सुगम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दिया गया दोस्तों खाली जगह में भरिए क्या होगा। डैश पर बैठते ही वह बदल गया, डैश पर बैठते ही वह बदल गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंहासन पर बैठते ही जो है राजा बदल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प है, ठीक है। मुहावरा का अर्थ बताना। यहाँ पर अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना मतलब थकावट से बदन दर्द होना। आंसर क्या होगा? तो ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है इंग्लिश है, सभी लोग इसको जो है बनाएंगे। 93 का जो राइट आंसर होगा ये आपको जहाँ से ये बी हो जाएगा, अरेंज करने के लिए पैराग्राफ को दिया था, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 94 का जो राइट आंसर होगा ये आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मैनी बुक्स विल हैव सीन रीड बाय राम। 95 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, राम विल हैव रीड मैनी बुक्स। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन द जो है एनक्रोटिस, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया है कि गिवन द एडम्स फ्लैग एंड डेड हॉर्स। राइट आंसर जो 96 का होगा क्या होगा? 96 का 97 का है, 97 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा, रिकवर। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? ये हो जाएगा यहाँ से जो है जॉर्जेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा, जॉर्जेट, जो गलत लिखा है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, स्वान एंड सॉन्ग। तो इसका होगा दोस्तों यहाँ से डी, लास्ट वीक ऑफ द पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको केजीएस का जो चयन टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है उसका दूसरा टेस्ट। कैसा रहा टेस्ट सभी लोग कमेंट में बताएंगे। कितना आप लोग का स्कोर है ये भी कमेंट में बताएंगे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से मेहनत करिए, अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। कैसा रहा सेशन हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।